हेलो दोस्तों। आज मैं एक बात करने वाला हूँ बहुत ही अमेजिंग हॉरर स्टोरी के बारे में। ये हॉरर स्टोरी एक मूवी के ऊपर बेस्ड है। एंजॉय कीजिएगा वीडियो को। ये कहानी शुरू होती है एक ग्रेजुएट स्टूडेंट लॉरा वीवर से, जो कि रात में जिसको हेलुसिनेशंस दिखते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसी परेशानी को लेके वो जाती है एक साइकाइट्रिस्ट रोज क्वार्टर के पास। वो सारी चीज़ें रोज को बताती है और कहती है कि कैसे उसने अपने प्रोफेसर को सुसाइड करते हुए देखा था। और यही चीज़ बताते बताते वीवर को रोज के पीछे एक एंटिटी दिखती है, एक ओल्ड मैन दिखता है, जो कि उसके सामने बहुत ही हॉरर स्माइल दे रहा होता है। ये देख के वो घबरा जाती है और घबराने की वजह से चोक होने लगती है। रोज से ये चीज़ देखी नहीं गई। वो एकदम से अपनी सीट से उठती है और हेल्प के लिए फ़ोन घुमाती है। लेकिन जैसे ही वो फ़ोन को रखने के बाद पीछे घूमती है, वो देखती है कि लॉरा वही स्माइल दे रही है और बहुत ही हॉन्टिंग और एक क्रीपी स्माइल देती है और उसके सामने ब्रूटली सुसाइड कर देती है। ये चीज़ देख के बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाती है। वो घर जा चली जाती है एंड घर जाके वो सारी चीज़ें अपने फियांसे ट्रेवर को बताती है। ट्रेवर बोलता है कि ठीक है, ये चीज़ हो गई, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, अगले दिन फिर चले जाना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अगले दिन रोज फिर जाती है, लेकिन रोज को उसके सामने एक बंदा जो कितने सालों से कोमा के ऊपर होता है, वो उठ के उसको वही हॉरर स्माइल देता है जो लॉरा उसको कल दे रही थी। अब ये चीज़ देख के वो बहुत घबरा जाती है और सारे टीम मेंबर्स को बुलाती है। लेकिन वो टीम मेंबर्स बोलते हैं तो कभी कितने सालों से उठा ही नहीं। अब जो सुपरवाइजर होता है उसका, वो कहता है कि तुम्हें हो सकता है कि थोड़ा सा वो हो गया हो, काफ़ी काम का काफ़ी प्रेशर हो गया हो, तो तुम एक काम करो, छुट्टी ले लो एक हफ्ते की। रोज़ एक हफ्ते की छुट्टी ले लेती है, लेकिन उसकी हॉन्टिंग्स वहीं पर ख़त्म नहीं होती। उसको 2-3 बारी नाइटमेयर्स ऐसे-ऐसे आते रहते हैं। अब हमारी बात आगे शुरू होती है तब, जब उसकी जो सिस्टर है मॉली, उसका बेटे का बर्थडे होता है। इसके लिए वो बहुत खुश होती है। वो और ट्रेवर दोनों उसके लिए एक टॉय ट्रेन लेके आते हैं और शाम को जब बर्थडे पार्टी पे आते हैं तो रोज उसे वही टॉय ट्रेन गिफ्ट देती है। लेकिन गिफ्ट जैसे ही वो लड़का खोलता है, उसके अंदर से एक मरा हुआ चूहा निकलता है। यस, एक रैट की कॉप्स निकलती है, जिसको देख के बच्चा बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाता है। एंड रोज भी ये देख के हैरान हो जाती है कि मैंने तो इसमें टॉय ट्रेन दी थी, ये कहाँ से आ। डेफिनेटली वो जैसे ही अपने इस टॉय ट्रेन को या डब्बे को जो उसने दिया था उसको देख के सामने देखती है, तो वो देखती है कि सारे गेस्ट उसके सामने वही हॉन्टिंग स्माइल दे रहे हैं और उसको वार्न कर रहे हैं कि यू गोना डाई सून। अब ये सब देखने के बाद रोज बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बिस्तर से या जहाँ पे वो बैठती है वहाँ से गिर जाती है भागने के चक्कर में, और डेफिनेटली बात है उसको चोट लग गई होगी। अब वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोल को बुलाती है और जोल को ये बताती है कि मुझे कुछ टाइम के एक सुसाइड अटेम्प्ट्स के जितने भी केसेस हैं वो सारे मेरे को देखने हैं, क्योंकि जोल एक एक्स ऑफिसर होता है। वो ये चीज़ देखती है और बताती है और पूछती है कि मेरे को ये सारी चीज़ें चाहिए। अब जोल डेफिनेटली इसका एक्स बॉयफ्रेंड है तो वो उसकी हेल्प करता है एंड हेल्प करने के बाद वो ये देखती है कि जिन जिन लोगों ने
सुसाइड किया था वो सारे एक स्माइल के साथ में सुसाइड किया गया। दैट मीन्स रोज को ये पता लग जाता है कि दैट शी इज कर्स्ड। अब रोज को ये बात पता थी, तो रोज और जोल एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ में जाते हैं, जहां पे उन्हें पता लगता है कि एक प्रिजनर था जो कि इसी सुसाइड अटेम्प्ट्स के साथ में कनेक्टेड था। और वो इसी सुसाइड अटेम्प्ट्स के साथ में कनेक्टेड था, तो इसलिए उन्होंने एक बंदे को पकड़ा और उस बंदे को उसी प्रिजनर से पूछा कि इसका क्या इलाज है, लाइक हाउ वी कैन गिव अ कर्स टू एनीबॉडी। तो वो बंदा बोलता है कि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। अब वो जेल में बंदा इतना ट्रॉमेटाइज्ड होता है, वो कहता है कि या तो तुमने किसी को मारना होगा या खुद सुसाइड का वेट कर लो। रोज किसी अनजान को मारने के लिए मना कर देती है और घर चली जाती है। अब घर के अंदर ट्रेवर और उसके जितने भी लाइक मेंबर्स होते हैं घर में, वो एक मीटिंग फिक्स करते हैं उसकी थेरेपिस्ट डॉक्टर मैंडलिन के पास। रोज बोलती है कि मैं एक पागल नहीं हूँ, ये एक कर्स है जो मेरे सामने चला गया है, जो मेरे पास से वीवर के थ्रू आ गया है। तो ये एक कर्स है। ट्रेवर और मॉली जो उसकी सिस्टर होती है, वो दोनों बात नहीं मानते, बल्कि मॉली उसको बताती है कि कैसे तू हमारी मम्मी की तरह बिहेव कर रही है, जैसे वो बिहेव करती थी, जस्ट लाइक अ साइकोपैथ। अब ये चीज़ बहुत मुश्किल है कहना कि वो चीज़ वो इसको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, इसलिए वो उसकी बिना बात सुने चली जाती है। अब बात क्या होती है कि जोल और ट्रेवर आपस में बात करते हैं और उसके बाद रोज मायूस होके एक ओल्ड मैंशन में चली जाती है जहाँ पे उसकी मम्मी का घर था। अब यही जो उसकी मम्मी का घर था, ये वहाँ पे बहुत रोती है और पीछे पीछे जोल को आवाज़ देती है कि तुम भी मेरे पास आना। अब ये तो रोते रोते इसको पता लगता है कि जो एंटिटी इसका पीछा कर रही थी बहुत टाइम से, वो एक्चुअली में इसकी मदर के रूप में आता है। वो उसको समझाती है, चीज़ बहुत इमोशनल होती है और रोने लग जाती है। अब यही ओल्ड मैंशन में इसी टाइम में घर में आग लग जाती है और इसी की वजह से ये चीज़, ये एंटिटी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। नहीं, अभी स्टोरी बाकी है। अब जैसे ही वो मैंशन से बाहर निकलती है, तो ये जोल के साथ उसके अपार्टमेंट चली जाती है। अब वहाँ पे ये बात करते हैं कि कैसे अच्छा चल रहा है सब कुछ, सब बढ़िया चीज़ चल रही है। तो जैसे ही जोल उसकी तरफ बहुत ही वियर्ड स्माइल देता है, रोज परेशान हो जाती है और एकदम से उसे पीछा छुड़ाने के लिए उसके अपार्टमेंट से भाग जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, वो अपने आप को उसी ओल्ड मैंशन के बाहर मौजूद पाती है। इसका मतलब वो सारी चीजें उसकी हेलुसिनेशंस थी। जोल पीछे से उसको बुलाता है और कहता है कि स्टॉप, लेकिन रोज उसी जगह, उसी मैंशन के अंदर दोबारा चली जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अब जोल रोज की सारी आवाजें सुन रहा था। जोल एकदम से डोर को क्लोज करता है, डोर को तोड़ता है
और देखता है कि रोज वही स्माइल कर रही है एंड शी कमिट्स सुसाइड इन फ्रंट ऑफ जोल। जोल का क्या हुआ? क्या जोल जिंदा बचा? या जोल के साथ भी यही होगा?